सबसे बड़ा मोटिवेशन। इस बार सबसे कम वैकेंसी है 25,487। पहले परसेंटेज पढ़ो। रीजनिंग तो कहती है भाई प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन दिला दूंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में ही थप्पड़ मार दूंगी। को नहीं छोड़ना है, हल्के में मत लेकर चलियो। जय हिंद सभी प्यारे जीडी के योद्धाओं को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए भाई आज मैं आपको बढ़िया सी तरीका बताऊंगी, बढ़िया वाली रणनीति बताऊंगी कि कैसे आप जीडी में सिलेक्शन ली, कैसे आप 25,487 वैकेंसी में अपनी एक सीट पा सके। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले भाई मेरे जो जीडी के योद्धा जी हैं, जैसे ही आप पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, ऐसे करके आपको बहुत सारे स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। तो भाई आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको योद्धा बोला है। आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, और ये युद्ध मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा युद्ध है। अब आपके देखो, सबसे पहले देखते हैं कि 1 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट जो होनी है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब इन्हीं के बीच आपका संभव है एग्ज़ाम। सैलरी आपकी जो है वो बेटा 21,700 से 69,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। 8वां वेतन लग जाएगा तो समझ लो भैया, है ना, 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर की जॉब है तो 2 गुना हो जाएगी। तो आप देख लो भाई, जहाँ ये 21 लिखा है वहाँ आपकी 40 हो जाएगी। तो 8वें वेतन पे कमीशन भी लगने वाला है। सबसे बड़ा मोटिवेशन, दिन रात एक करके मेहनत कर दो, यही सोचकर मेहनत कर दो कि भाई 8वां पे कमीशन लगने वाला है, बढ़िया सी तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी। इसके बाद अगर हम एक बात देखें कि 2022 में 24,369 वैकेंसी आई थी, लेकिन वो बढ़कर 50,000 हो गई। 2024 में 46,617 वैकेंसी आई, बढ़कर भैया वो इतनी ही रही, मतलब नहीं बढ़ी। 2025 में 39,481 आई, बढ़कर वो 53,690 हो गई। लेकिन इस बार सबसे कम वैकेंसी है 25,487, और बढ़ने की अभी तक कोई भी नोटिस वगैरह कोई जारी नहीं हुआ है। 25,487 वैकेंसी आप देख लीजिएगा भाई। 3 साल की कंपैरिजन करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार ही जाएगी, इस बार ही जाएगी सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ। सीआईएसएफ की इतनी वैकेंसी है बेटा, सीआरपीएफ की 5,490 है। सबसे बेहतरीन होती है भाई सीआईएसएफ, या ये आपकी एसएसएफ, ये मेट्रो में सीआईएसएफ वाले लगते हैं भाई, ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाती है एसएससी जीडी हिंदी का सिलेबस। भाई मैं सबसे पहले जो शुरुआत करनी है पेपर की वो आपको हिंदी से करनी है। हिंदी कम समय लेगी और 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सिलेबस में 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो आपको सबसे पहले ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। पर्यायवाची पढ़ना है 5 दिन दो, तत्सम तद्भव पढ़ना है 2 दिन दो, विलोम शब्द 5 दिन दो, अनेकार्थी 1 दिन दो, वाक्यांश 5 दिन दो, समरूपी भिन्नार्थक 5 दिन दो, मुहावरे 1 दिन दो। ठीक है भाई, आ जाओ, अब आ जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है इन्हीं का ही होता है। और बात आ जाती है बेटा गद्यांश की। गद्यांश आपके एग्जाम में आता है और प्रत्येक गद्यांश में बेटा 5 क्वेश्चन होते हैं। अब बात देखो, अगर आपने ये 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो भाई गद्यांश तो आप अपने आप कर लोगे, ये प्रैक्टिस मांगता है। गद्यांश की तैयारी सिर्फ आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके बाद क्योंकि अब उन्होंने व्याकरण भी आना, व्याकरण बेटा संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, काल, विकारी, वाच्य, ठीक है भाई, और वर्तनी, वाक्य और वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि, ये सारे जो टॉपिक है जीडी में व्याकरण से पूछे जाते हैं। सभी टॉपिकों को भाई 2-2 दिन दो या 1-1 दिन दो, अपनी इच्छा अनुसार दो सभी टॉपिकों को। वाक्य शुद्धि को तो 3 दिन दो, ताकि आपके नियम जो है अच्छे से याद हो। और सारे टॉपिकों को आप 1-1 दिन दे सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि, इसका रीज़न बेटा ये है
कि आपका ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इन सारे टॉपिकों के, जिनको मैं एक एक दिन बोल रही हूँ, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी शिफ्ट में ना पूछे, किसी शिफ्ट में मात्र एक पूछ लिया, लेकिन वाक्य शुद्धिकरण तो आपका फिक्स है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वाक्य शुद्धि से, वाक्यांश से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, गद्यांश से, सबसे ज्यादा। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं तो ये 7 के 7 टॉपिक को सबसे ज्यादा टाइम दो। उसके बाद इन्हें तो भैया कम टाइम दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग है आपकी, स्टार्टिंग है तो सबसे पहले पढ़ो थ्योरी पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज लगाने हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगाने हैं वे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद बेटा मॉक टेस्ट दो या क्विज दो, तब जाकर जहां गलती हुई मॉक टेस्ट में फिर से थ्योरी पढ़ो। कहाँ गलती हुई, 20 में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे। फिर आ जाते हैं बेटा मैथ के भी 20 क्वेश्चन हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना भाई, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? 1/4 है। 20 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। अब आ जाओ मैथ के बेटा ये 16 टॉपिक आप सभी के सामने लिखे हैं। और मैथ हमेशा एक ही बात कहता है कि भाई पहले तो आप कंसेप्ट तैयार करो, ठीक है। कंसेप्ट तैयार करने के बाद प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर खुद से क्वेश्चन लगाओ और फिर बेटा मॉक टेस्ट दो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मैथ में कंसेप्ट बोल देते हैं, हिंदी में थ्योरी बोल देते हैं, ठीक है। थ्योरी और एग्जाम्पल, यहाँ तुम्हारा कंसेप्ट भाई तो आपका क्या है। आज आप देख लेंगे मैथ को उठाकर, तो उसमें क्या बनता है, ट्रिक बनती है। ट्रिक 1, ट्रिक 2, क्वेश्चन बेस्ड, है ना। कि एक 35 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 का फायदा हुआ तो 40 मीटर कपड़ा बेचने पर कितने का फायदा होगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो टाइप वाइज होता है, ठीक है। तो हर टाइप वाइज पढ़ो। आपने पहला टॉपिक लेना है परसेंटेज, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज तैयार है तो आप भैया चक्रवर्ती ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, लाभ हानि हो, डिस्काउंट हो, अनुपात समानुपात हो, आपका एवरेज हो, ठीक है, सरलीकरण हो या नंबर सिस्टम हो, मतलब जो आधार है मैथ का वो परसेंटेज है। नाव, धारा, साझेदारी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सब में आपकी परसेंटेज आएगी। तो बेसिक जो है परसेंटेज सबसे ज्यादा टाइम दो, क्योंकि अगर परसेंटेज ही कमजोर हो गया तो आपके 16 के 16 भी कमजोर हो जाएंगे। तो आपको क्रम से पढ़ना है। पहले परसेंटेज पढ़ो, फिर बेटा क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लाभ हानि, फिर उस पर डिस्काउंट, फिर पढ़ो भाई साधारण ब्याज, फिर पढ़ो चक्रवर्ती ब्याज, फिर पढ़ो अनुपात और समानुपात, फिर पढ़ो भाई समय और कार्य, फिर पढ़ो एवरेज, फिर पढ़ो समय दूरी, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण और नंबर सिस्टम। तो साथ के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि जितना बड़ा ये सारे टॉपिक नहीं है उतना अपने आप में अकेला नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम तो डेली ले लो कि भाई 20 मिनट देनी है, एक एक टाइप की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारी टाइपें हैं, ठीक है। और भाई प्रैक्टिस तो सारी की करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने ये सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ने के बाद बेटा सीधा अपने नोट्स बने हैं उसके क्वेश्चन खुद से लगाओ, उसके बाद क्विज दो जहां से भी तुम मॉक टेस्ट देते हो। तो भाई परसेंटेज पढ़ने से ये देख लो आपके ये टॉपिक हो जाएंगे। एवरेज, जोन से टॉपिक मैंने सबसे पहले बताए हैं, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। इसके बाद आपका नाव, धारा, दौड़ के क्वेश्चन, और ये आपका क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, साझेदारी, नल और टंकी, इनको बाद में पढ़ना। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने बताए हैं वे वाले पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है। और रीजनिंग तो कहती है भाई प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें
तुम्हारा सिलेक्शन दिला दूंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में ही थप्पड़ मार दूंगी। तो ये 22 टॉपिक है, ये 22 टॉपिक है भाई जीडी सिलेबस 2026 के। वर्गीकरण, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट, सीरीज, ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलो है ना, जिसको आप सिलोग्स बोलते हो, हमारे टाइम पर तो सिलोलिज्म ही बोलते थे, ठीक है, मिरर, वाटर, पेपर फोल्डिंग, फिगर सीरीज, फिगर, और आपकी ज्यामिति आकृतियां, बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये ही सिलेबस है। तो रीजनिंग हमेशा एक ही बात कहेगी, भैया जितनी कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, मैं हो जाऊंगी। ये तो भाई सीधी सी एक यही बात कहती है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। और रही बात है रीजनिंग के लिए आपको विक्रमजीत सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, विक्रमजीत सर से भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं भाई जीएस। जीएस कहती है कि भाई ताल की बात है, हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। लेकिन मैंने देखा है कि जीडी में सबसे ज़्यादा जीएस में अगर किसी सब्जेक्ट का रोल है तो वो स्टैटिक जीके का है। देखो जीके जीएस जो है वो हर स्टूडेंट याद नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं क्रम आपको बता रही हूँ वो ध्यान दो। सबसे पहले भाई आपको स्टैटिक जीके तैयार करनी है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये भैया एक दूसरे से रिलेट करती है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तो दोनों को साथ साथ पढ़ना है, दोनों को साथ साथ पढ़ना है। अगर आप मैं कहूँ पॉलिटी, फिर दूसरे नंबर पर पॉलिटी आपको पढ़नी है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पॉलिटी में जो आप पढ़ोगे और जो आर्टिकल आप याद करोगे, जो भी वो पूछेगा, आप बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा, ये बिल्कुल गारंटी है, ठीक है भाई। हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन ये गारंटी है कि पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन आपने अगर थ्योरी पढ़ी है और क्वेश्चन आ गया, भाई भूल गए तो वो अलग बात, अदरवाइज आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। साइंस भी यही कहती है कि भाई जिसने मुझे पढ़ लिया तो मैं भी क्वेश्चन बिल्कुल सही करवा के आऊंगी। इसके बाद बेटा हिस्ट्री में भी आपको कौन सा पढ़ना है, हिस्ट्री में भी आपको प्राचीन नहीं मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ना है और आधुनिक पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में बेटा आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स में आपको चुनिंदा टॉपिक होते हैं, वे टॉपिक होते हैं जो आपके करंट से भी होते हैं। भाई रेपो पूछ ली, रेपो दर पूछ लिया, तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा आपका करंट से ही रिलेटेड पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स भैया दो घंटा 3 घंटा दो, पॉलिटी को भी 2 घंटा दो बस, ठीक है। अब आप कहोगे मैम पूरा दिन पढ़े क्या? बिल्कुल भाई पूरा दिन पढ़े। आपको खेत में थोड़ी ना जाना है। अगर आप खेत भी जा रहे हो, आपको कोई काम भी कर रहे हो, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम देखो। अदरवाइज आपको मैं यही कहूँगी कि भाई सुबह उठे, योगा वगैरह करा, खाना वाना खाया, फिर अपना पढ़ना बैठ गए, दोपहर में 2 घंटे आराम कर लिया, फिर शाम तक पढ़े, शाम को फिर खेलने वगैरह चल जाओ, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर आओ खाना खाओ, खाना खाकर फिर रात को 11 बजे तक पढ़ो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है और इसी के ही अनुसार तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के पढ़ रहे हैं तो भाई उसकी टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ें, टॉपिक वाइज थ्योरी। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लेना, डेली सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक भी दिन आपको नहीं छोड़ना है, हल्के में मत लेकर चलियो। कभी भी ये मत सोचना कि ये आसान है, हो जाएगा। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि हो जाएगा, वो ही एग्जाम में गलती होता है। अब इसके बाद जब आप टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, और दोनों तरीके के लगाने हैं। जो पेपर में आए हुए हैं वे भी लगाने हैं, और जो पेपर में ना आए हो वे भी लगाने हैं, ठीक है भाई। उसके बाद भाई क्विज दे, छोटी छोटी क्विज दे। जैसे आपने क्या पढ़ लिया, पर्यायवाची पढ़ लिया, पर्यायवाची की क्विज दे दो, 20 क्वेश्चन की क्विज दे दो, आपको पता चल जाएगा। और पर्यायवाची है 5 दिन दो, बांट दो भाई, आज मैं एक दिन में 20 पढ़ूंगा, अगर तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है तो 5-5 दे दो, तोड़ दो चीजों को,
एवरी संडे मॉक टेस्ट देंगे भाई, साथ में ही एनालिसिस भी करेंगे। एवरी संडे, रोज रोज मॉक टेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन हाँ टॉपिक वाइज रोज रोज आप क्विज दे सकते हो आराम करते हुए। फोन उठाया, ले भाई आज मैंने दिन में ये टॉपिक पढ़े, एक बार क्विज देकर देख लेता हूँ कि मेरे कितने सही है। क्विज दोगे, क्वेश्चन गलत होंगे उन्हें याद कर लो कि भाई ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, इसका तो ये आंसर है। और जैसे ही आप क्विज देते रहेंगे तो आपकी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बेस बनता चला जाएगा। और जैसे ही आप संडे को टेस्ट दोगे, भाई जो क्वेश्चन गलत है उन्हें कॉपी पे नोट कर लियो और उन्हें याद करना, अलग से टाइम देना। इसलिए संडे को कुछ ना पढ़ो, संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट में क्या क्या गलती हुई उन पर काम करो, और जो सही है उन्हें भी मत छोड़ना भाई, उन्हें भी और तैयार कर लो। इसके बाद मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। मॉक टेस्ट क्या देना है? ऑनलाइन देना है। जैसे ही एग्जाम 1 महीना रह जाए तो भैया 1 मंथ पहले आपको 1 वीक में, ठीक है, 1 सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट देने हैं। 1 सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट देने हैं। रोज रोज मत दे देना, ठीक है, क्योंकि फिर थ्योरी भी तो पढ़नी होती है। अगर एग्जाम से पहले अगर रिवीजन हो जाए तो वो भी बहुत लाभदायक होता है भाई, बहुत लाभदायक होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को कवर करा रहे हैं हम। एसएससी जीडी 2026 का जो ये बैच है, ये आपका 3 दिसंबर से शुरू हो गया है, जिसमें आपको रीजनिंग अभिमन्यु सर साइंस पढ़ा रहे हैं आपको पुष्पेंद्र सर और राधिका मैम, मैथ पढ़ा रहे हैं आपको धर्मेंद्र सर, और हिंदी पढ़ा रही हूँ भाई मैं। और मैं तो कहती हूँ 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, जिसमें से आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, और दीपक सर आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और अमित सर आपको हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो बस वही चीज़ है, सबसे पहले आपको इस बैच में टॉपिक वाइज थ्योरी तैयार करवाई जाएगी। आपके वे क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे जो एग्जाम में आए हैं, और वे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। दोनों तरीके के आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, और डाउट सेशन, आपका कोई भी डाउट हो तो भाई सभी टीचर्स पर्सनली आपसे अलग अलग जुड़ जाते हैं, कोई किसी ग्रुप के माध्यम से, कोई फ़ोन नंबर के माध्यम से। तो ये बैच आपको मिल रहा है भाई 699 में। 25,487 वैकेंसी है। कट ऑफ जाने की, जो कट ऑफ हाई जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 3 साल से कंपैरिजन करेंगे तो वैकेंसी कम है। तो भाई अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को डेली पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, एवरी संडे मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन देंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। तो भाई जो भी आपकी गलती हो, टीचर्स आप सभी के सामने हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। तो सभी प्यारे साथी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से जाकर। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो। तो ये कैसा लगा आपको तरीका, सभी प्यारे साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।